बिहार मंत्रिमंडल में रोहतास को नहीं मिली हिस्सेदारी, जिले के एनडीए समर्थकों में मायूसी। सासाराम के नवनिर्वाचित विधायक स्नेहलता के पुत्र दीपक प्रकाश का मंत्री बनना एक अबूझ पहेली। विश्लेषकों का मानना है कि हो गया है खेला। बिहार मंत्रिमंडल में कुल 26 लोगों को जगह मिली, लेकिन एक ऐसे युवा को मंत्री ही बनाया गया जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। वह 26वां मंत्री का नाम दीपक प्रकाश है, जो रलोमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा तथा सासाराम की विधायक स्नेहलता के पुत्र हैं। सासाराम के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यहां से जनता का बहुमत स्नेहलता को मिला था, लेकिन पहली बार इस विधानसभा से कोई महिला विधायक बनी और लोगों को ऐसी उम्मीद बनी थी कि इस क्षेत्र से पहली बार ही कोई महिला मंत्री भी बनेगी, लेकिन लोगों के सारे सपने धरे के धरे रह गए। शपथ ग्रहण के दौरान सासाराम के लोगों की नजरें टीवी पर टिकी हुई थी, लेकिन दूसरा ही खेला हो गया। यह खेला क्यों हुआ? इस खेल के पीछे का रहस्य क्या है? सासाराम के कुछ राजनीतिक खिलाड़ी भी खेल की दिशा में हुए इस खेला को जानने की ओर अग्रसर है। सासाराम की जनता को चुनाव के दौरान यह आश्वस्त किया गया था कि स्नेहलता को जिताने का मतलब एक मंत्री बनाना है और मंत्री बनने से क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। फिर कहां से यह पुत्र मोह उत्पन्न हुआ और खेला हो गया? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं मेरा चयन करने के लिए। पार्टी के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बाकी सारे नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, उसको लेकर के अभिभूत हैं। और जो जिस तरीके की प्रचंड बहुमत आई है, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, उस जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है। ना एमएलए ना एमएलसी ना ही मंत्री पद का शपथ लेगा, उस पर क्या? यदि ऐसा अपने संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है, जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो वही मंत्री बन सकता है। अगले 6 महीने में, शपथ लेने के 6 महीने के अंदर में किसी सदन का सदस्य हो जाना होता है, तो वो समय आने पे हो जाएगा। क्या लगा पिता जो है आपकी माता पर भरोसा जताई, का पिता मंत्री बनने के बाद तो आपको जो है आगे किया, बाकी नेता जो जीत करके आए उनका नाम आपकी, और उन्होंने क्यों चयन किया आप उनसे पूछिएगा वो सही जवाब दे पाएंगे। हम तो इतना ही बोलेंगे कि मेरी जो योग्यता है मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखे, समय दे उस पर हम खरा उतरेंगे। सवाल तो आपके पिता ही उठाते थे परिवारवाद, आज तो परिवारवाद से खुद गिरे हुए नजर आए। नहीं, परिवारवाद पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखे। सवाल ये नहीं, सवाल है कि पिताजी परिवारवाद पे सवाल उठाते तो सवाल उस सवाल का जवाब आपको, मेरा चयन क्यों किया गया इसका जवाब तो मेरे पिताजी दे पाएंगे। जहां तक कि परिवारवाद की बात है, आप देखिए ऐसे भी आप आजादी से लेकर अभी तक देख लीजिए, हर थोड़े समय पर आप देखते रहेंगे कि राजनीति का अपराधीकरण होते रहा है। आप समय पर देखेंगे कि कई सारे लोग जो भ्रष्टाचार करके, जनता का पैसा लूट करके भ्रष्टाचार करने वाले लोग, घृणित से घृणित अपराध करने वाले लोगों को भी राजनीति में मौका मिल जाता है। ऐसे में जब एक पढ़े लिखे साफ नियत वाले युवा को मौका मिल रहा है तो इस चीज का स्वागत होना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस